नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, आंगनबाड़ी खबर में आपका स्वागत है। अगर आप भी मानदेय को लेकर परेशान हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो मानदेय के ऊपर बनाने वाले हैं कि क्या आप लोग का मानदेय आ चुका है या आने वाला है या कब तक आएगा। इस सारी जानकारी आपको वीडियो मिलेगी, इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना मानदेय खुद से चेक कर पाएँ तब पर भी आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपना मानदेय कैसे चेक कर सकती हैं और पूरी जानकारी आपको देने वाला है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने अन्य सेविकाओं के पास शेयर करके उन्हें भी बता दें कि ऐसे ही मानदेय चेक होता है और आपका ही मानदेय आया है कि नहीं आया है। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आपको अपना मानदेय चेक करना है तो सबसे पहले आपको जो गूगल वाला ऑप्शन आता है, जो गूगल या क्रोम में आपको जाना होगा। सिंपल गूगल या क्रोम करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऐसा कुछ पेज खुल जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे लिखा है आंगन मानदेय तथा आंगन मोबाइल ऐप। तो आपको इसी पर क्लिक करना है, जो यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद अगर आप फ़ोन में ऐसा करती हैं तो आपको फ़ोन में ऐसे शो करेगा और पीसी पे कुछ अलग शो करता है। लेकिन अगर फ़ोन में कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन थ्री डॉट वाला, तो इस पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकती हैं कि यहाँ पे लिखा है होनोरियम रिपोर्ट। तो इस पर आपको क्लिक कर देना, जो होनोरियम रिपोर्ट है तो वहाँ पे आपको क्लिक करके, और यहाँ पे आप देखिए होनोरियम स्टेट ऑफ सेविका एंड सहायिका, मतलब ये जो सेविका और सहायिका दोनों का मानदेय यहाँ पे चेक होने वाला है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है। तो इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ पे लोडिंग का ऑप्शन दिखा रहा है, तो वेट करना है थोड़ी देर, फिर से ये हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो अभी डाटा है, जो नेटवर्क है बहुत स्लो है, इसलिए थोड़ा लेट से काम कर रहा है। तो वेट करते हैं कि जब तक ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप वहाँ पे क्लिक करके फिर आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाने वाला है, तो आपको सिंपल यहाँ पे जो दो उंगली से जूम कर देना है। यहाँ पे जूम करने के बाद यहाँ पे आप जो ईयर फाइनल ईयर दिखा रहा है, तो यहाँ पे ईयर आपको जो डालना है, जिसकी आप किसी भी मतलब ईयर का पेमेंट देखना चाहती हैं, तो यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट कर देना है। तो हम 2021 और 2022 का जो देखने वाले हैं, तो वहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं 21 से 22 यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे जो टिक करने वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे टिक कर देना है आपको। जैसे टिक करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते ऊपर जहाँ लोडिंग दिखा रहा है, फिर से अपने आप ये जूम होके दूर चला जाएगा। तो फिर से आपको जूम करना है, और जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करके आप किसी भी मतलब डिस्ट्रिक्ट पे, बक्सर हो गया या किसी भी अन्य डिस्ट्रिक्ट पे सिलेक्ट कर सकती हैं। तो हमने बक्सर डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट किया। आप यहाँ पे ऊपर देख सकती हैं गया हो गया, मतलब आप जितने भी यहाँ पे मैं दिखा दूँ स्क्रॉल करके, मतलब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पे सारण है, मतलब बहुत सारे, पटना है, मतलब डिस्ट्रिक्ट है। तो आपको किसी पे सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे हम बॉक्सर पर क्लिक करते हैं, तो बॉक्सर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। और इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो डिसीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ सकती हैं। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और अगर आप सेविका या सहायिका मतलब जो है, अगर सेविका है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सहायिका है तो यहाँ पे, मतलब ये दोनों का मानदेय चेक हो सकता है। तो अगर आप सेविका हैं तो सेविका पे क्लिक करके फिर से यहाँ पे ऊपर जो लोडिंग ऑप्शन दिखा रहा है हो जाएगा, फिर ये अपने आप दूर चला जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके का तो ओके कर देना है। और इसके बाद आपको फिर से जूम कर देना है और प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। प्रोजेक्ट आप कुछ मतलब हम तो अभी आप जिस प्रोजेक्ट पे हैं अगर, तो उस पर सिलेक्ट कर लेना है आपका। जैसे कि आ ही जाएगा कुछ ऊपर से लिख के। आप मान लीजिए किसी और राज्य की हैं तो उसमें अलग दिखाने वाला है, तो हम ऐसे ही किसी और से भी क्या देख रहे हैं। तो इसके बाद आपको जैसे ही आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेंगी तो यहाँ पे सेक्टर सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं कि जो सेक्टर सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे सेक्टर अपना सेलेक्ट कर लेना है। आपको लोग का सेक्टर जब पता होगा तो सिंपल सेक्टर सेलेक्ट कर लेना है। तो सेक्टर आपका देखिए यहाँ पे 6 सेक्टर 6 है, सेक्टर 5 है, सेक्टर 4 3 2 1, मतलब जितने भी अगर आपके सेक्टर जितना है वहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हैं। तो हम सिंपली 5 सेक्टर सेलेक्ट करते हैं। तो इसके बाद फिर से आपको वेट करना है, फिर से ये दूर चला गया तो इसके बाद फिर से हमें जूम करना है। और जूम करने के बाद यहाँ पे आप
फिर से पूरा देख सकते हैं कि जो सेक्टर हो गया, ईयर हो गया, डिसीजन हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, और इसके बाद आपको AWS यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे कुछ इस तरह खुल जाएगा। अगर आप किसी भी होंगी तो यहाँ पे जिसकी यहाँ पे लिखा होगा जो आपका गांव का नाम होगा या किसी का नाम होगा, फिर वार्ड नंबर लिखा होगा, तो किसी पर सेलेक्ट बाद आपका कुछ पेज इस तरीके का ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यहाँ पे मंथ है वो अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, तो ये इन तक का जो पेमेंट है यहाँ पे डन दिखा रहा है मतलब। और सबसे लास्ट में आप देखेंगे जो फरवरी है, जनवरी माह का पेमेंट भी डन हो चुका है, लेकिन फरवरी माह जो है तो उसका पेमेंट यहाँ पे आप यस देख सकते हैं, यस 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 नो, मतलब 2 में नो है। फिर यहाँ पे आपका पेमेंट जो आपका अटका हुआ है, हम बता रहे हैं कि जो पेमेंट कहाँ है, तो ये जो पेमेंट है आपका जो हेडक्वार्टर से पेमेंट जो आता है, तो सबसे पहले हेडक्वार्टर में से देखिए बताते हैं, जो पहले आपका एक OTP आता है जो अधिकारियों के पास जाता है, तो फिर उस OTP को हेडक्वार्टर में यहाँ भेजा जाता है, और हेडक्वार्टर में जाने के बाद वो जो हेडक्वार्टर का जो मेन मेंबर होते हैं वो जो बैंक होता है आपका, जो बैंक होगा तो यहाँ पे सेंड कर देंगे। बैंक में सेंड करने के बाद जो पेटीएम प्रोसेसिंग जो ऑनलाइन पेमेंट होता है तो उसमें भी सेंड किया जाता है, और फिर आपका जो पेमेंट होता है वो बैंक में आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका मतलब जो पेमेंट है वो निकल चुका है, लेकिन अभी तक ये बैंक अकाउंट में अभी ट्रांजेक्शन नहीं किया गया है। बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपका दिखाएगा कि यहाँ पे आपका पेमेंट डन हो चुका है, मतलब पेमेंट आ चुका है। तो ये जो पेमेंट है आपका फरवरी माह का पेमेंट अभी तक नहीं आया है। यहाँ पे पढ़ सकती हैं कि जो सेविका हैं इनका जो माझी से सेविका हैं, सारण के अंदर जो माझी है उसमें के सेविका हैं, और उत्तर टोला यहाँ पे वार्ड नंबर इतना वगैरह दिया गया है। और मतलब अगर आप भी चेक करना चाहती हैं तो अपना भी जो डिस्ट्रिक्ट हो गया, सेक्टर हो गया वगैरह, मतलब डाल के अपने चेक कर सकती हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप जूम करेंगी तो ये जो सेविका हैं तो इनका जो पेमेंट जो जनवरी तक का पेमेंट डन है, फरवरी मतलब पूरा पेमेंट नहीं, जनवरी माह तक का डन हो चुका है, लेकिन जो फरवरी माह है तब वहाँ तक का पेमेंट नहीं आया है। अगर फरवरी माह का पेमेंट आ जाता तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का पेज दिखाता है, लिखा हुआ दिखाता है कि कब तक ये पेमेंट आ चुका है। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि जो 2022 में 3 तारीख को इनका जो जनवरी का पेमेंट आया था, तो इसके बाद यहाँ पे जो आपका पेमेंट आएगा तो यहाँ पे भी आपको दिखा देगा कि फरवरी माह में कितना तारीख का पेमेंट आपका पेड हो चुका है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो जरूर अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे नई और यूट्यूब वीडियो के पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर सकते हैं।